विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक, सिद्धार्थ, परम, डीप। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो है एनियक। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर हैं सिद्धार्थ, परम, मेगा या साइबर। तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वो है सिद्धार्थ। माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोचिप निर्माण करने की एक संस्था, सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था, माइक्रो इंजीनियरिंग वाली एक संस्था, कंप्यूटर हार्डवेयर विकसित करने वाली एक संस्था। माइक्रोसॉफ्ट जो है एक सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? सबीर भाटिया, बिल गेट्स, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं वो है बिल गेट्स। डब्ल्यू का पूर्ण रूप है, तो आपको बताना है कि डब्ल्यू का जो पूर्ण रूप है क्या है। वेब वर्किंग विंडो, विंडो वर्ल्ड वाइड, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वर्किंग वेब। तो डब्ल्यू का जो पूरा नाम है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, सेल्यूलर फ़ोन को, इंटरनेट को। सूचना राजपथ जो है इंटरनेट को कहते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ईमेल का जन्मदाता आपको बताना है कि किसे माना जाता है। बिल गेट्स को, लिंकन गोलेट्सबर्ग, रे टॉमलिंसन, टिमोथी बिल। तो आपका आंसर रहेगा रे टॉमलिंसन। पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया? आईआईटी दिल्ली 1973 में लगाया गया, या आईआईटी बेंगलुरु 1971, या आईएसओ कोलकाता 1955 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पहला कंप्यूटर भारत में जो लगाया गया वो आईएसओ कोलकाता 1955 में लगाया गया। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर है नई दिल्ली का, मुंबई का, कोलकाता का, चेन्नई का। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर जो है वो नई दिल्ली का है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, या फिर चेन्नई में। तो भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था जो लगाई गई वो नई दिल्ली में लगाई गई। प्रथम वेब ब्राउज़र हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, फायरफॉक्स। तो प्रथम वेब ब्राउज़र जो है वर्ल्ड वाइड वेब है। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रिसेंट एंड एंशिएंट मेमोरी से, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी से, रीड एंड मेमोरी से, रिकॉल ऑल मेमोरी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी से। सीपीयू का विस्तृत रूप है, तो आपको बताना है सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है। सेंट्रल प्लेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोविस यूनिट, केंद्रीय पुलिस यूनिट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू का विस्तृत रूप जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीएडी का तात्पर्य है, तो आपको बताना है कि सीएडी का तात्पर्य किससे है। कंप्यूटर एल्गोरिथम्स फॉर डिज़ाइन से, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन से, या फिर लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सीएडी का जो तात्पर्य है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन से है। आईबीएम का पूर्ण रूप है इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटेलियन बिजनेस मशीन, या फिर लास्ट ऑप्शन है इंटीग्रल बिजनेस मशीन। आईबीएम का जो पूर्ण रूप है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बीआईओएस का विस्तृत रूप क्या है? बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बीआईओएस का जो विस्तृत रूप है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। WW के आविष्कार का कारक तथा प्रवर्तक हैं बिल गेट्स, ली एन फियो, इन रसेल या टिम बर्नर्स ली? तो WW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक जो हैं टिम बर्नर्स ली हैं। याहू, गूगल एवं MSN हैं इंटरनेट साइट्स, कंप्यूटर ब्रांड, शनि ग्रह के चेले या इनमें से कोई नहीं? तो याहू, गूगल एवं MSN जो है इंटरनेट साइट्स हैं। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डेटा या कंप्रेस्ड डेटा? तो कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का जो प्रयोग है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, मॉडेम या प्रकाश भंडारण? तो प्रकाश भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान, एक सुपर कंप्यूटर, नवनिर्मित प्रक्षेपास्त्र, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? तो एक सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम जो है एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? CDSE पुणे ने, IIT कानपुर, BARC मुंबई, IIT दिल्ली? तो CDSE पुणे। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है बाइट, रिकॉर्ड, फाइल या बिट? तो कंप्यूटर डेटा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है बिट। माइकल एंजेलो वायरस है कैंसर का उत्तरदायी वायरस, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस, चूहों से फैलने वाला वायरस, एक कंप्यूटर वायरस? तो माइकल एंजेलो जो वायरस है ये एक कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होती हैं। कौन सी भाषा लागू होती है सारे कंप्यूटर में? बेसिक भाषा, कोबोल भाषा, मशीनी भाषा, फोर्ट्रान भाषा? तो मशीनी भाषा जो है सारे कंप्यूटर में लागू होती हैं। एप्पल क्या है? एक फल है। चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर नेटवर्क है या कंप्यूटर भाषा है? तो चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है एप्पल। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती हैं तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती हैं, वह है माइक्रो कंप्यूटर, CD-ROM, मॉडेम, चुंबकीय डिस्क? तो वह जो है वो माइक्रो कंप्यूटर है। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं? जो क्वांटम कंप्यूटर है ये मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? परमपदम, फ्लो सॉल्वर, चिप्स या अनुपम? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अनुपम। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है? एर्नाकुलम, विल्लुपुरम, थिरुवल्लुर या मल्लापुरम? तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला जो है मल्लापुरम है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो आपको बताना है कि एक बाइट किसके बराबर बना होता है? 8 द्विआधारी अंकों का, 2 द्विआधारी अंकों का, 8 दशमलव अंकों का, 2 दशमलव अंकों का? तो ये बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। असेंबलर का कार्य है, तो आपको बताना है कि असेंबलर का क्या कार्य है? बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना,
या फिर असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। असेंबलर का जो कार्य होता है वो होता है असेंबली भाषा की यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी किसकी अनुमति देती हैं? उपकरणों के बीच वायरलेस संचार की, केवल मोबाइल फ़ोनों पर सिग्नल प्रसारण की, या लैंडलाइन से मोबाइल फ़ोन संचार तक, सैटेलाइट टेलीविज़न संचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपकरणों के बीच वायरलेस संचार। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? बीपीएस में, एमआईपीएस में, बोर्ड में, या इनमें से कोई नहीं? तो एमआईपीएस में मापा जाता है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक, आउटपुट, या फिर रोम। तो सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। .com क्या निरूपित करता है? वाणिज्यिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, या फिर संचार क्षेत्र। तो जो .com है वो संचार क्षेत्र प्रसारित करता है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर को, फायरफॉक्स, सफारी, या क्रोम? तो गूगल ने जो है वेब ब्राउज़र को जो विकसित किया था वह है क्रोम। 1024 किलोबाइट बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1024 किलोबाइट? 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 10 किलोबाइट, 1024 बाइट। 1024 किलोबाइट जो होता है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोग्राम, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोग्राम? हाइपर टूल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो HTTP का जो पूरा नाम है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 1 बाइट के बराबर है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, या 64 बिट? तो 8 बिट जो है बराबर है। भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन है? पीयूष कंप्यूटर, पुष्कर कंप्यूटर, प्रशांत कंप्यूटर, या प्रत्यूष कंप्यूटर? तो भारत का सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर जो है वो है प्रत्यूष कंप्यूटर।